है, बहुत प्यारी कलर आई है। और जैसे खोया कुछ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सबका फिर से वेलकम है न्यू लखनऊ व्लॉग में। ये हमारा रूम है और रूम के बाहर कुछ व्यू इस प्रकार से है और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे यहाँ आके। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ विजिट की। यहाँ पे सारे मेकअप आइटम और एक्सेसरीज जो है मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी अब फटाफट से रेडी होना है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्यक्रम है 12 बजे। सो चलिए हम रेडी होते हैं। यहाँ पे सारे स्टफ्स वगैरह, ये पूरे मेकअप वगैरह सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई है। और दिस इज साड़ी व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और प्यारी सी साड़ी है, ऐसे पहनना है। और यहाँ पे लगेज को मैंने ऐसी एज इट इज़ रखा हुआ है। और वेलकम टू लखनऊ। और चलिए रेडी होते हैं फट। मैंने नहा लिया है। मेहंदी जो है वो रात में ही लगाई गई थी। और ये देखिए कलर कुछ इस प्रकार से है। और आई होप शाम तक और भी डार्क हो जाए, रात तक और भी, क्योंकि 24 आवर्स अभी हुए भी नहीं है, तो उस हिसाब से कलर जो है वो नाइस। चलिए लेट्स गेट रेडी। दिस इज़ बैक साइड व्यू। और चलिए फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ और मुझे आपको अपनी शक्ल दिखाती हूँ। फटाफट से रेडी होते हैं। सो हे हाय। और ये मेहंदी जो है वो प्यारी है, बहुत प्यारी कलर आई है। और मेकअप जो है वो रेडी करते मेकअप से रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं। और ब्लाउज मैंने डाल ली है, साड़ी पहननी है, तो मैंने सोचा पहले मेकअप करते हैं, देन आई वेयर साड़ी। और चलिए फटाफट से रेडी होते हैं। मेकअप के सारे सामान को जो है वो निकालते हैं। लो जी, तो मेकअप का सिलसिला शुरू करते सो लाइक अ गुड मेकअप आर्टिस्ट मैंने सारे सामान को निकाल लिया है और चलिए मेकअप करते हैं। और मुझे जो है विंडो मिल गई और वहाँ से बहुत अच्छी लाइट आ रही थी, नेचुरल लाइट आ रही थी, जिसमें मेकअप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आई। क्योंकि होटल्स वगैरह में लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिम रहती हैं और मेकअप वगैरह करने में थोड़ी सी इशू हो जाती है। मेकअप मैंने कर लिया, उसका शूट नहीं किया, क्योंकि यूजुअली डेली जो मैं करती हूँ वही कि बस थोड़ा सा ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्योंकि डे का फंक्शन है और रूफ टॉप में होने वाला है, तो इस हिसाब से मैंने बोला बहुत कम जो है मेकअप करा जाए। चलिए उससे पहले तो है हम खाते हैं ब्रेकफास्ट। और मेकअप मैंने कर लिया, बाद में फटाक से साड़ी वगैरह पहनना है। और मेकअप जो है वो मुझे लगता है कि जल्दी कर लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और दूसरी बात जो है वो हेयर स्टाइलिंग में मुझे टाइम लगता है। एंड साड़ी वगैरह पहनने में तो आजकल मेरे बाएं हाथ का खेल है मतलब अब आ गई है तो बहुत जल्दी वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे खूब सारे आइटम्स थे, बट आई चूज़ इडली सांभर। बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं खाया था। और थोड़ा सा पोहा मैंने ट्राई किया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के जो है वो पोहे बनते हैं और सब जगह का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। और अराउंड 9 बज रहे हैं और 9 से शायद ज़्यादा ही हो रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं छोटी सी प्रेयर कर रही हूँ, देन आई विल स्टार्ट हैविंग माई लंच।
ब्रेकफास्ट। और उसके बाद जो है वो इंगेजमेंट का प्रोग्राम है जो कि तिलक बोला जाता है और गोद भराई बोला जाता है, तो वो चीज़ें होने वाली है। और फ़िलहाल हम करते हैं नाश्ता, और यहाँ की इडली सांभर भी अच्छी बनी थी। कई जगह की सांभर जो है वो बहुत स्वीट इन टेस्ट होती है और कई जगह की खट्टी मीठी रहती है, तो बहुत सारी जगह में अलग अलग टाइप से सांभर बनाया जाता है। उसी प्रकार से पोहे बनाए जाते हैं, और होशंगाबाद तरफ, भोपाल तरफ मेरे ख्याल से मीठे ज़्यादा पोहे बनते हैं, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने जब टेस्ट करा था तो वहाँ का जो पोहा के जो स्वाद थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट मुझे लगे। खैर, सबका अपना अपना टेस्ट है। हम यहाँ पे करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर हम रेडी होंगे और बाकी जो सामान है जो पैकिंग करनी है, मतलब पैकिंग इन द सेंस जो अभी हमें सगन में देनी है, गोद भराई में देनी है, उसको थोड़ी सी और अपने को पैकिंग करनी है। और बहुत प्यारी सी डायमंड की नेकलेस और रिंग्स वगैरह उन्होंने बनवाई है, बहुत अच्छी लग रही थी। इयररिंग्स वगैरह भी थी, और वो सारी चीज़ों को अच्छे से रखना है एक थाल में, और उसको डेकोरेट करना है रोज़ पेटल से, ओरिजिनल फ्लावर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो हमारी दुल्हन है वो और खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सांभर लेने के लिए और गई थी, क्योंकि सांभर जो है वो ख़त्म हो गई थी। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाती हैं जब ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं चूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मैंने अपनी शादी का चूड़ा डाल लिया, हेयर स्टाइलिंग कर लिया, 2 फ्लावर्स लगा लिए, और ये साड़ी जो है फर्स्ट टाइम मैं वेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी साड़ी है और दिखने में भी अच्छी लग रही थी, और मुझे लगे ओनली 30 मिनट्स टू गेट रेडी, और सब चीज़ मेकअप ऑलरेडी कर लिया था। प्यारी सी छोटी सी बिंदी मैंने लगाई, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से तैयार होने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो साड़ी के साथ बिंदी बहुत अच्छी जाती है, और फंक्शन जो है वो इतनी ख़ास है, तो उस हिसाब से भाई तैयार होने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे कुछ ग्लिम्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बिफोर फंक्शन वी हैड क्लिक दिस पिक्चर्स, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब रेडी हैं, और उसके बाद हम चले गए रूफ टॉप में, जिस होटल में हम लोग रुके थे ऊपर टॉप में ही फंक्शन होनी थी। तो यहाँ पे जो है वो ग्रैंड एंट्री हो रही है दूल्हे की, ग्रूम की, और उसके बाद जो है हमारी दुल्हन की एंट्री होगी। तो पहले दूल्हा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके घर वाले सारे आए थे वेलकम करने के लिए, और यहाँ पे जो है पूजा हो रही है, और जो जो उनके रिचुअल्स है सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। और हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो है वो नई थी, फर्स्ट टाइम हमने ये सब चीज़ें देखी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड वी इंजॉयड अ लॉट। और दिस इज़ 2 स्टेट्स काइंड ऑफ इंगेजमेंट सेरेमनी। अगर आपने 2 स्टेट मूवी देखी है देन यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये सारे फंक्शन हैं, और ये सारे फंक्शन देखते हैं तो एकदम गूज बम्प्स आ जाते हैं, अपनी टाइम की बातें जो है वो याद आ जाती है। और ये बात सच है कि हम अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। ऑल्दो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल वहाँ पे रहती है। यहाँ पे उनकी मासियाँ जो है वो खूब सारे प्यारे प्यारे गाने गा रही थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी ब्राइड की भी एंट्री होने वाली है। शी वॉज लुकिंग टू ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, प्यारी लग रही थी। और हमने तो बड़ा इंजॉय करा, और सारे फंक्शन को हमने इंजॉय किया। हेयर शी कम्स, और यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर जो है वो बनती है, और ये फैमिली पिक्चर जो है वो क्लिक हुई।
और यहाँ पे जो है वो ग्रैंड एंट्री उनकी हो रही है और बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों. दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एज वेल. और बहुत अच्छे लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आई और हमने इंजॉय भी करा, खूब सारा खाना खाया, लखनऊ भी खूब सारा घूमा. नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरे लखनऊ की सैर हम कराने वाले हैं. और नेक्स्ट डे जो है हम लखनऊ टूर में जाने वाले हैं, लखनऊ को करने वाले हैं एक्सप्लोर और टुंडे कबाब खाने वाले हैं, खूब सारे शॉपिंग करने वाले हैं और कैसा है यहाँ का मार्केट, क्या है, सब चीज़ देखने वाले हैं. तो यहाँ पे जो है वो उनकी एंट्री हो रही है और हम सब खड़े हो गए थे उनके ऑनर में. और जब वो स्टेज में गई तो हम सब वहाँ पे खड़े होके क्लैपिंग कर रहे थे और चीयर्स कर रहे थे, क्योंकि एक नए जोड़े ने एक होने का निर्णय लिया है और हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा खुश रहें. उनका मैरिड लाइफ जो है वो जो फ्यूचर में मैरिड हो जाएंगे बहुत अच्छे से गुजरे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे. तो यहाँ पे जो है वो रिचुअल्स वगैरह हो रही थी. हमारी तरफ से जो है उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनकी गोद में दिया जा रहा था और फिर सेम जो है वो दूल्हे के साथ भी ऐसा हुआ. तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें हैं हुई और फंक्शन होने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद हमने सब ने साथ में किया लंच में. और लंच में थी खूब सारी वैरायटीज़ और बहुत अच्छे से हमने सब चीज़ों को एंजॉय किया. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर वेट करिएगा. लखनऊ व्लॉग पार्ट 3 और उसमें जो है हम लखनऊ को एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो बहुत सारी लखनऊ की चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी. फ़िलहाल मैं करती हूँ खाने को एंजॉय. यहाँ पे मैंने लिया दही बड़े और एंजॉय करती हूँ. उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सामान को जो है वो अच्छे से पैक करते हैं, क्योंकि कल जो है हमें टाइम नहीं मिलने वाला है. नेक्स्ट डे वी हैव टू गो बैक टू आवर होम. तो टाइम नहीं मिलने वाला है, तो भाई खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करके करते हैं पैकिंग और शाम को करते हैं थोड़ा सा लखनऊ को और ही करीब से एक्सप्लोर. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ video. Please like, share and subscribe to this channel. I'll see you in my next one. Bye bye, take care.